आर्मी, दूसरी तरफ जेहब आयु को जेल में ले जाता है। जेहब, तुम मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। बस एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे आप पे बहुत तरस आ रहा है, तो आप ये लीजिए गन। मुझे मारने का प्रिटेंड करना और यहाँ से भाग जाना। क्या तुम सच कह रहे हो जेहब? हाँ बड़ी मॉम, आप मेरी बड़ी मॉम हो, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तो आप जल्दी कीजिए और मुझसे गन छीनिए। फिर आयु जेहब से गन छीन लेती है। सुनो जेहब, आप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। बड़ी मॉम, आपको पता है आप ना खुद को बहुत समझदार समझती हो, पर असलियत में आप एक नंबर की बेवकूफ़ हो। आपको क्या लगा कि मैं आपको बचा रहा हूँ? आपके पास जो गन है वो नकली है, असली गन मेरे पास है। जेहब सर बचिए, वो आपको मार सकती है। ऑफिसर शूट करो। फिर वहाँ का ऑफिसर आयु को गन से शूट कर देता है। ऑफिसर जेहब, आप ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके साथ बिल्कुल सही हुआ बड़ी मॉम, आपको आपकी किए की सज़ा मिल गई और मुझे अपने फैमिली का बदला भी मिल गया। ऑफिसर जेहब की खुद की बड़ी मॉम ने उनको मारने की कोशिश की। ऑफिसर जेहब को बचाने के लिए फिर दूसरे ऑफिसर्स ने उन पे गोली चला दी। नामजुन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ वी, मैं ठीक हूँ, और मुझे पता है मेरी मॉम के साथ यही होने वाला था, और उनके साथ ये होना भी चाहिए था वी, उन्होंने बहुत बुरा किया था। नामजुन बेटा। डैड, आई एम सॉरी डैड, इतने सालों में डैड मुझे ये पता नहीं चल पाया कि आप जिंदा थे, और ना ही मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की। मुझे इसके लिए माफ़ कर देना डैड। देखो नामजुन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी मॉम की गलती थी। चलो अब हम सब पुरानी बातों को भूल जाते। अब हमें लिसा की शादी भी तो करानी है ना लिसा? हाँ डैड। तो बेटा नामजुन, हमें जल्दी से जल्दी शादी की तैयारियां करनी पड़ेगी। लिसा की शादी किसके साथ हो रही है? कुकी, तुम उठ गई? चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब ब्रेकफास्ट करो, और आप सब भी चलिए। पर मुझे पता तो होना चाहिए ना कि लिसा की शादी किसके साथ हो रही है। अरे लिसा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी था और तुम उससे शादी भी कर रही हो। हाँ, वो इस घर में कुछ ना कुछ होते ही रहता है। कभी कुकी प्रेग्नेंट हो जाती है और कभी किसी की शादी हो जाती है, और ये रुआ अंकल जिंदा थे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे वाह, सब जन ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। अब मैं वहाँ जाती हूँ और सब जन ना मुझे विश करेंगे, कहेंगे हैप्पी बर्थडे जीनू। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? अरे ससुर जी, पाए लागू। जीती रहो जीनू बेटा। आप सभी को पता है आज क्या है? हाँ जीनू भाभी, पता तो है, आज तो लिसा की शादी तय हो गई है ना? नहीं होंगी, ये बात नहीं है। मेरे प्यारे हस्बैंड को पता होगा, है ना नामजुन? तुम्हें पता है ना आज क्या है? क्या है जीनू? आज तो हमारी शादी की एनिवर्सरी भी नहीं है, और आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। लीजा, तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है आज? नहीं भाई, मेरा बर्थडे नहीं है। इस नामजुन की तो, इसे मेरा बर्थडे छोड़ के सबके बर्थडे याद है। कुकी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें तो याद है ना आज क्या है? अरे जीनू, मैं जब से प्रेग्नेंट हुई ना, तब से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैं ना छोटी छोटी बातें भी भूल जाती हूँ। एक कुकी की बच्ची, ये तो पूरी भुलक्कड़ हो चुकी है, इसे भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। जेहब सर को तो जरूर याद होगा ना आज क्या है? आज क्या हो सकता है जीनू? अपने डिटेक्टिव दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। याद आया? अरे हाँ, याद आ गया मुझे। सब लोग ध्यान से सुनना। अरे सर, आप कितनी अच्छी हो, आपको याद आ गया। हाँ, तो आज ही के दिन ना
हाँ सर बोलिए। आज ही के दिन में ऑफिसर बना था। मेरी सासू माँ के चक्कर में मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं है। साली को कीड़े पड़े, नर्क में जाके सड़े। तो मैंने सही कहा ना जीनू? बहुत बहुत अच्छे सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपको आज का दिन याद था। अरे वी देखो, अपने माफियास के दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और ये सोचने की कोशिश करो कि आज किसी का बर्थडे है और किसका है। आज तो ना मेरा बर्थडे है, ना ही जब का, ना नामजुन का है, ना ही जिमिन का बर्थडे है, ना ही योंगी का और ना ही कुकी का। क्या बड़े पापा आपका बर्थडे है? अरे नहीं वी बेटा, मेरा नहीं है। तो किसका बर्थडे है? सबकी सब कितने बुरे हैं, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। जीनू, हाय मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। शायद नामजुन को मेरा बर्थडे याद आ गया। अरे जीनू ब्रेकफास्ट तो कर लो, तो तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। मुझे एक क्रिमिनल को ढूंढना है, इसीलिए मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। मैं काम करने जा रही हूँ। सच में जीनू भाभी की शक्ल देखने लायक थी। तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया ना, वो बेचारी कितनी नाराज होकर चली गई। कोई बात नहीं बेटा, हम रात को जीनू को सरप्राइज दे देंगे तो वो सब भूल जाएगी। थैंक यू गाइस, तुम सबने मेरी बहुत मदद की। अब हम शाम में जीनू को सरप्राइज करेंगे। ये क्या, आज मेरा बर्थडे है और मैं इतनी लेट तक के सो रही थी। जीनू भाभी डोर ओपन करो, आपको नामजुन भाई बुला रहे। युंगी कहाँ गई और घर में इतना अंधेरा क्यों हो गया? हैप्पी बर्थडे जीनू। हैप्पी बर्थडे माय बेस्ट फ्रेंड। हैप्पी बर्थडे बेटा। वाओ, आप सबको मेरा बर्थडे याद था। थैंक यू नामजुन, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी सारी फैमिली को याद था मेरा बर्थडे। मुझे तो लगा था सबके सब भूल गए। मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था आज, और क्या हम भूल जाते? मैं बहुत लकी हूँ, इतना अच्छा हस्बैंड मिला और इतनी अच्छी फैमिली मिली। The next day. कुकी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है आज, पर ये मुझसे इतनी दूर क्यों खड़ी है? क्या हुआ कुकी, क्या तुम्हारी वी के साथ फाइट हुई है क्या? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस हबी से थोड़ी सी गुस्सा हूँ, क्योंकि हबी ने ना उनकी बड़ी मॉम की बातों में आके मुझे डिवोर्स दे दिया था मॉम। और मॉम, डिवोर्स देने के बाद हबी ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे दोबारा शादी करेंगे, पर हबी भूल गए मॉम। तो ये बात थी कुकी, रुको मैं वी से अभी जाके बात करती हूँ। मॉम आप मत जाइए, वैसे भी हबी को याद होना चाहिए कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, और हबी को जब तक कि अपना प्रॉमिस याद नहीं आ जाता मैं उनसे बात नहीं करूँगी। तो मॉम आप वहाँ मत जाइए। ठीक है कुकी बेटा।
अंजुन बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। जी डैड। तुम ठीक तो हो ना कुकी? चलो अब मेरा हाथ पकड़ो जल्दी से। मैं क्यों पकड़ूं आपका हाथ? और आप हो कौन? क्या मैं कौन हूँ तुम्हारा? तुम तुम्हारे हस्बैंड को भूल गई कुकी। आप मेरे हस्बैंड नहीं हो। देखो कुकी, मुझे पता है कि तुम्हें प्रेगनेंसी की वजह से गुस्सा आ रहा है, पर इतना कि तुम मुझे हस्बैंड ही नहीं मानोगी कुकी। हाँ, नहीं मानूंगी। तुम्हें मानना पड़ेगा कुकी, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम सिर्फ मेरी हो। नहीं हूँ मैं आपकी। तुम मेरी हो। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ और मैं जा रही हूँ यहाँ से। कुकी सुनो ना, जाते जाते बता तो दो कि तुम गुस्सा किस लिए हो। आप खुद ही याद कीजिए। क्या हुआ अभी? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? और ये कुकी गुस्से से क्यों चली गई? पता नहीं जिमिन, कुकी को क्या हुआ है। वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। वो मुझे कब से इग्नोर कर रही है। मुझे पता है कुकी को क्या हुआ है। मैंने जेनी आंटी की और कुकी की बातें सुन ली थी। फिर जिमिन वी को सब बता देता है। ओ, इसीलिए कुकी मुझसे इतना नाराज है। पर मैं भूला नहीं था अपना प्रॉमिस। कुकी को लगा मैं भूल गया हूँ। तुम्हें याद था? और तुम क्या करने वाले हो? मैं ना कुकी से फिर से शादी करना चाहता हूँ, उसे अच्छे से प्रपोज करके। ओह, ऑल द बेस्ट वी। ठीक है गाइस, मैं बुके फेंक रही हूँ, अब तुम लोग कैच करना। कुकी भाभी के पास चला गया बुके तो। अरे ये क्या, ये मेरे पास क्यों आया? मैं इसका क्या करूंगी? कुकी भाभी रुको, कहाँ जा रही हो? हाँ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ बस यहाँ। पर हुआ क्या है बताओ तो सही। कुकी, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मैंने जब से सोचा था कि तुम ही मेरी वाइफ बनोगी, और फिर तुम मेरी लाइफ में आई और तुमने मेरी लाइफ हैप्पीनेस से भर दी। थैंक यू कुकी कि तुम मेरी लाइफ में आई। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिली। कुकी तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? यस बोल दो कुकी भाभी। हाँ कुकी, से यस। हाँ कुकी भाभी बोल दो ना। अरे हाँ कुकी बोल दो ना। हाँ मैं शादी करूंगी।
तेरी इनायत तुझसे मिली है। कुकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमीटो हबी। हंसी जो खिली है उसे मेरा चेहरा छुपा भी न पाए। तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी है, तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी। हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। नजरों का जादू करे दिल को बेकाबू, मेरी जानो जिगर मैं बसर कर गया। ऐसे नजदीक आके तेरा छू के गुजरना, इस कदर मेरी रूह पे असर कर गया। ओ गॉड, इस संग में कितने अच्छे लगते हैं ना। मेरी तो आंखें भर आई इन दोनों का लव देख के। योंजुन, टेकुक साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। काश डैड, आप वी की फैमिली के साथ ऐसा नहीं करते तो आप मेरे साथ होते। क्यों किया डैड आपने वी की फैमिली के साथ ऐसा? जिमिन, अब क्या तुम घर पे भी ऑफिस का वर्क करोगे? जरा मुझ पे भी ध्यान दो ना। अरे युंगी, ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए मैं इसे पूरी कर रहा हूँ। हाँ, अब तुम काम में लगे रहो। तुम्हें तो कुछ फिक्र ही नहीं है अपनी, और ना ही मेरी, ना ही अपने बच्चे की। क्या बच्चा? किसका बच्चा? तुम प्रेग्नेंट हो यंगी और तुमने मुझे धोखा दिया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो यंगी मेरे साथ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बच्चा किसका है? बताओ, तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया है? You dumb! तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कुछ भी सोच लेते हो। मैं सोच रही थी कि कुकी भाभी प्रेग्नेंट है, तो हमें भी अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए जिमिन, मुझे भी बेबी चाहिए। जिमिन, तुमने तो मुझे अभी तक की टच भी नहीं किया, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आई एम सॉरी होंगी, मुझे लगा कि तुम किसी और को पसंद करती हो। तुम पागल हो क्या? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम सच में चाहती हो युंगी कि हमारा बेबी हो? मैं चाहती तो जब से थी, जब से हमारी शादी हुई थी जिमिन। आज कुकी भाभी से पहले मेरा बेबी होता मेरे पास, अगर तुम मुझे उस टाइम पसंद करते तो। सॉरी युंगी, मैं तुम्हें उस टाइम पसंद नहीं करता था ना। और अब जिमिन, अब तो मैं दीवाना हो चुका हूँ तुम्हारे पीछे। अब तुमने मुझे बोल ही दिया है कि तुम्हें बेबी चाहिए, तो इंतजार किस बात का? कम ऑन युंगी बेबी। चलो अब हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से। देखो जिमिन, मैंने ऐसा भी नहीं कहा था कि मुझे बस आज ही करना है। मुझे टाइम दे दो, मुझे डर लग रहा है तुमसे। अरे युंगी बेबी, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो तुम मुझसे डर क्यों रही हो? और तुम्हें बेबी भी तो चाहिए ना, और हमें आज से ही तैयारी करनी चाहिए ना, और आज से ही हमारी फैमिली की स्टार्टिंग करनी चाहिए ना। ठीक है जिमिना, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है होंगी। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आई लव यू युंगी बेबी। आई लव यू टू जिमिना। तलाश थी बेचैन सी इन सांसों में
जन्मों की प्यास थी। हम सनम हद से आगे गुजरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। अभी जाओ यहाँ से, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब मैं मोटी दिखने लगी हूँ ना, इसलिए आप घर पे भी नहीं आते हो, हमेशा बाहर रहते हो। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ऐसा कुछ भी नहीं है कुकी बेबी, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने बेबी से भी, और तुम बहुत क्यूट लगती हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम मोटी हो गई हो? मैंने के ड्रामे में देखा था, जब उसकी वाइफ मोटी हो जाती है तो फिर उसका हस्बैंड उसे छोड़ देता है और किसी और के साथ। देखो, तुम्हें ये ड्रामा देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस ड्रामे से तो और ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हो। तो फिर मैं क्या करूँ अभी? आप तो घर पे होते नहीं हो, मैं और मेरा बेबी पूरा दिन भर बोर हो जाते। ठीक है कुकी, आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ वर्क से, और आज मैं वो करूँगा जो मेरी कुकी कहेगी, ठीक है? सच में अभी? फिर टेकुक सारा दिन भर एंजॉय करते हैं। फिर इनके ऐसे ही दिन हंसी खुशी जाने लगते हैं। आर्मी कुछ मंथ आगे चलते हैं। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? डोंट वरी मिस्टर किम, आपकी वाइफ अभी ठीक है और उन्हें बेबी गर्ल हुई है, तो आप अब जाके उनसे मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। कुकी, तुम ठीक हो ना? हाँ हबी, मैं ठीक हूँ। हबी देखो ना, हमारी बेबी कितनी प्यारी है। हबी आप भी लो ना ऐसे। हेलो लिटिल प्रिंसेस, मैं तुम्हारा डैड हूँ। अब तुम कैसी हो कुकी? क्या तुम ठीक हो? हाँ यूंग, मैं अब ठीक हूँ। कुकी देखो ना, ये तो पूरी तुम्हारी जैसी दिखती है। ये बहुत क्यूट लगती है। हाँ, ये बहुत क्यूट है। ठीक है कुकी, तुम आराम करो, हम बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ कुकी, अब तुम रेस्ट करो, हमारी बेबी गर्ल भी सो गई है। ठीक है अभी। वी और नामजुन बाहर बातें कर रहे होते, तो वहाँ पे जीनू बेवश हो जाती है। जीनू, तुम्हें क्या हुआ है? जीनू, अपनी आंखें खोलो। डॉक्टर जल्दी आइए। देखिए ना डॉक्टर, मेरी वाइफ को ये अचानक से बेहोश हो गई है। फिर डॉक्टर जीनू को चेक करती है। क्या हुआ है डॉक्टर, मेरी वाइफ को? देखिए नामजुन सर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है तो फिर वो बेहोश कैसे हो गई? क्योंकि सर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 2 मंथ। क्या आपको पता नहीं है? क्या जीनू प्रेग्नेंट है? कांग्रेस नामजुन। थैंक यू वी। जीनू, तुम प्रेग्नेंट हो और हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तुम्हें पता नहीं था क्या जीनू कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे पता था नामजुन, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, पर मैं भूल जाती थी नामजुन तुम्हें बोलना। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कहने से भूल जाती थी जीनू। ओह सॉरी नामजुन। ठीक है नामजुन, तुम जीनू को अब घर पे ले जाओ, उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मैं कुकी के पास रुकता हूँ। ठीक है वी। फिर 2 दिन बाद कुकी को डिस्चार्ज मिल जाता है। जिमिन, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मुझे कुकी भाभी के पास जाना है, मुझे उनका बेबी देखना है। मुझे ले चलो ना, लेके क्यों नहीं जाते हो? देखो यूंगी, हमारी बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम अभी नहीं जा सकती हो वहाँ। तुम समझा करो, तुम प्रेग्नेंट हो यूंगी और तुम्हें इस हालत में अभी बाहर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें कि तुम बाहर नहीं जा सकती। पर मुझे तो कुकी भाभी का बेबी देखना है। मैंने कहा ना कि तुम नहीं जाओगी बाहर। और वैसे भी आज कुकी आने वाली है ना, फिर देख लेना तुम उसका बेबी। ठीक है जिमिन, मैं वेट कर लूंगी। देखो यूंगी, तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, कुकी आ गई है।
कुकी भाभी, आप आ गई। वाओ, कितना क्यूट है आपका बेबी। आर्मी, आप सभी सोच रहे होंगे कि सूजी यहाँ क्या कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जेहब की सूजी के साथ शादी हो चुकी है। वी, तुम दोनों आ गए। ये रही जॉनसुक, मेरी फैमिली। तुम मिलना चाहते थे ना इनसे? सच में आप लोग तो अपने मॉम डैड से मिलते जुलते हो। तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था ना। पर भाई, मैंने उन्हें बचा लिया था और इनकी वैसे भी कोई गलती नहीं थी। इनको तो बड़ी मॉम ने फंसा दिया था। और ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। ये लो, ये आपकी फैमिली का फोटो है। तुम सबने अपनी फैमिली को नहीं देखा है ना, इसीलिए मैंने ये फोटो छुपा के रखा था। थैंक यू जॉनसुक, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। ये तो हबी का और मेरा फोटो है। क्या जॉनसुक, तुम हमें हमारे फोटोज दिखा के उल्लू बना रहे हो? पर जेहब इतना ओल्ड क्यों दिख रहा है? नहीं सूजी बेटा, तुम फोटो को अच्छे से देखो, ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है। ओह शिट, ग्रैंड माँ तो पूरी मेरी जैसी दिखती है। और जेहब, तुम्हारे मॉम डैड तो हमारे जैसे दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर तो तुम हमारे सन हुए। और मेरे डैड मेरे जैसे दिखते हैं। और हबी की मॉम तो मेरी जैसी दिखती है। मेरी मॉम भी मेरी तरह दिखती है। और जिमिन, मेरे डैड तो तुम्हारे जैसे दिखते हैं, पर इतना है कि मेरे डैड बहुत क्यूट दिख रहे। तो क्या मैं तुम्हें डेविल नजर आता हूँ? और मेरी मॉम भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, कुकी से ज्यादा। क्या सच में? नहीं, मैं आपकी मॉम से ज्यादा सुंदर हूँ। हाँ। हम इस फोटो को बहुत संभाल के रखेंगे, फिर ऐसे ही सबके हैप्पीली दिन जाने लगते हैं। सॉरी, मुझे आने में थोड़ा टाइम हो गया, पर तुम अभी तक जग रही हो। और तुम्हारी मॉम कहाँ है? हैप्पी बर्थडे हबी। कुकी, तुम पहले जल्दी से विश मांग लो हबी। चलो अब आप बताइए कि आपने क्या मांगा विश में? मैंने ये मांगा कि आने वाली हर जन्म में मुझे तुम मिलो। सच में हबी? क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ कुकी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। आई लव यू कुकी। आई लव यू टू हबी। अरे, हम तो हमारी प्रिंसेस को भूल ही गए। अरे बेबी प्रिंसेस, हम तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। सो आर्मी, फाइनली ये स्टोरी दी एंड हुई। पता है आर्मी आपको, मुझे कोई स्टोरी के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी ये स्टोरी बनाने के टाइम पे हुई। मुझे बहुत मुश्किलें आई है। और वैसे आर्मी, मैं न्यू स्टोरी तो ला रही हूँ और आप सभी को पसंद भी आएगी, पर पता नहीं मैं उसे जल्दी डाल पाऊंगी या फिर नहीं। तो स्टोरी डालने में थोड़ा टाइम हो सकता है। तो आर्मी, स्टोरी का वेट करना।
आई नो आर्मी की बहुत ज़्यादा टाइम से डाला मैंने ये पार्ट, पर क्या है ना कि ये पार्ट में जीनू के बर्थडे वाले टाइम ही डालने वाली थी। पर आर्मी, हमारे गांव में कभी शादी होती है या फिर कभी भजन कीर्तन होते, और क्या बताऊँ आर्मी, क्या क्या होता है। और मैं गांव में रहती हूँ तो लाइट आती जाती रहती है, और आप सभी को तो ये झूठ भी लग सकता है, पर ये सब सच है आर्मी। और वैसे अभी मेरे घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आर्मी, और लगता है कि अब मैं आप लोगों को बहुत बोर कर रही हूँ अपनी घर की बातें बता के। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आर्मी कि मैंने आप सभी को वो बता दिया जो मैं इतने दिन से सेंड कर रही हूँ। एनीवे, बहुत बकवास हो गई, तो अब मैं जल्दी से जल्दी तैयारी कर रही हूँ अपनी न्यू स्टोरी बनाने के लिए। वैसे मैं आप सभी से एक और बात करना चाहती हूँ। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट खोला है, तो क्या मैं आप सभी को उसका लिंक दूँ? अगर आप सभी ने मुझे कहा कि दीदी लिंक डालो, तो मैं लिंक डाल दूँगी, फिर आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं न्यू स्टोरी में। ओके बाय आर्मी। और मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर दिया आर्मी। बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।